नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अभी उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखने की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के वजनी ब्लॉक्स रखने का मामला सामने आ गया। रेलवे ट्रैक को लगातार निशाना बनाने की वारदातों से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने इन मामलों की तह तक पहुंचने के लिए अपनी जांच को तेज कर दिया है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल ट्रैक पर आतंक की साजिश से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि कानपुर के बाद क्या अजमेर में भी ट्रेन हादसे की साजिश रची गई थी? आपको बता दें, दरअसल कानपुर के बाद अजमेर में रेल को डीरेल करने का सामान मिला है। यहां ट्रैक पर सीमेंट के बड़े स्लैब मिले हैं। कानपुर के बाद अजमेर में खतरनाक साजिश। मालगाड़ी को पटरी से पलटाने का बनाया प्लान। रेलवे ट्रैक पर मिले सीमेंट के भारी ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को तोड़ते हुए निकली ट्रेन, हादसा टला। ये घटना रविवार की रात लगभग 10:30 बजे की है, जब अजमेर के सराधना के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर 2 सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई। लेकिन ये साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई। कानपुर के बाद अजमेर में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की खबर मिलने के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पुलिस ने भी इस मामले में साजिश के हर एंगल को खंगालना शुरू किया है। इस बारे में कल रेलवे अथॉरिटीज़ ने सूचना दी। सूचना पे तुरंत जो हमारी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें एफआईआर दी लिखित में, उसके आधार पे हमने मुकदमा रेलेवेंट सेक्शन में दर्ज कर लिया है और एसएचओ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ ने एक एसआईटी भी गठित करी है और इसमें हर एक पहलू पर अनुसंधान किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सुनसान इलाका है और गाँव से दूर है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जांच एजेंसियों को साजिश के तार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस सीमेंट्स के ब्लॉक को रेलवे ट्रैक पर रखा गया था, उन ब्लॉक्स का वजन 70 किलो से लेकर 1 टन के बीच था। ऐसे में ट्रैक पर पत्थर रखने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने ब्लॉक्स रखने वालों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया है। रेलवे अथॉरिटी से और बात कर रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट क्या कितना वजन है और क्या इसमें एक सीन रिक्रिएट करके कि भाई कितने लोग इसको रख सकते हैं। उससे भी एक हमें उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आसपास की जो हमने इसके लिए एसआईटी गठन करी दी है, तो आसपास के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में जाके कोई यदि सीसीटीवी फुटेज हैं तो उनको भी देखेंगे। इस मामले में डीएफसीसी के कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में रिपोर्ट करवाई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो इस घटना के हर पहलुओं की तफ्तीश करेगी। इसके अलावा साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए अलग अलग टीमों को भी लगाया गया है। ये जो रेलवे ट्रैक है, इसके पास में जो वो लोग कौन थे, या क्योंकि अगर मल्टीपल लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उसके टूवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या जिस तरह से कानपुर से पहले मामला सामने आया, उसके बाद अजमेर से आया, फिर महाराष्ट्र से भी रिपोर्ट आई, तो इस तरफ अनुसंधान हो रहा है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है। हालांकि कानपुर और अजमेर की घटनाओं का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों साजिशों का मकसद एक ही था। ऐसे में जांच एजेंसियां दोनों घटनाओं के बीच के लिंक की तलाश में भी जुटी हुई हैं। लग ये प्रथम दृष्टया ये रहा है कि कोई बड़ा आतंकी मॉड्यूल हो सकता है इसके पीछे हो, और उसको लेकर जानकारी जो है वो इकट्ठी की जा रही है। जानकारी इस बात को लेकर इकट्ठी की जा रही है कि कानपुर में जो कुछ हुआ, क्या उससे इसका कोई संबंध है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि कानपुर में कुछ थोड़ा सा अलग जो है वो रहा था, क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर प्लेस किया गया था रेलवे ट्रैक पर। एक तरफ कानपुर में पैसेंजर ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल कर बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की साजिश रची गई थी, वहीं इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक पर मालगाड़ी को पलटाकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ से जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल होती है। अर्थव्यवस्था कंट्रोल का नाम इसलिए कहते हैं कि इस ट्रैक से पूरे देश में मालगाड़ियों का जो है आवागमन होता है।
ये जो ट्रैक है यह फुलेरा से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जाता है और डीएफसीसी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण ट्रैक जो है वो माना जाता है। कानपुर और अजमेर में रेलवे को नुकसान पहुंचाने की साजिश फिलहाल नाकाम हो गई है, लेकिन अगर जल्द ही साजिश का पर्दाफाश नहीं किया गया तो नुकसान बड़ा हो सकता है। अजमेर से देवांकुर वधावन और चंद्रशेखर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कानपुर के बाद अजमेर रेल ट्रैक को डैमेज करने की साजिश सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। राजस्थान सरकार ने इस साजिश पर से पर्दा उठाने के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। इसके जरिए इस तरह के मामलों की जांच में जुटी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके उन घटनाओं की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अजमेर में रेल हादसे की साजिश की जांच कहां तक पहुंची, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता देवांकुर वधावन। क्या अजमेर में अहमदाबाद फुलेरा रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक किसी बड़ी आतंकी साजिश के तहत रखा गया था? इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया जा चुका है। आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ जो है एक बड़ा सीमेंट ब्लॉक जो रखा हुआ है, वैसा ही सीमेंट ब्लॉक कहा जा रहा था कि बाईं तरफ भी रखा हुआ था, जिसको उखाड़ कर जिस किसी ने ये पूरा इसको अंजाम दिया है उसने रेलवे ट्रैक पर इसको रखा था। अगर इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे तो जांच ये चल रही है कि क्या ये कई लोगों की साजिश है। दोनों तरफ जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ घेरा जो है वो फॉरेस्ट लाइक एरिया है, जंगल टाइप का एरिया है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास कहीं नहीं लगे हुए हैं पास से, जिसकी वजह से पूरे मामले में जो जांच है वो बेहद मुश्किल हो गई है। मध्य प्रदेश में 2017 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसके पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आया था। खास बात यह है कि खुरासान मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक करने में माहिर है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन का हाथ है? जिस तरह से कानपुर और अजमेर में रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करके बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उससे इस आशंका को बल मिल रहा है। क्या रेलवे को नुकसान पहुंचाने के पीछे है आतंकवादी? क्या ट्रेन पलटाकर लोगों की जान लेना चाहते हैं आतंकी? क्या ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले की है तैयारी? क्या किसी खतरनाक आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर है रेल नेटवर्क? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रेल की पटरियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ऐसे हादसों के पीछे खूंखार आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल के होने का शक है। सूत्रों की माने तो एटीएस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का भी हाथ हो सकता है। दरअसल जांच एजेंसियों को इस मामले के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल होने का शक इसलिए है क्योंकि इस मॉड्यूल के आतंकियों को लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले वारदात को अंजाम देने की ताकत होती है और इससे पहले भी इस मॉड्यूल ने ऐसी कई वारदात को अंजाम दे दिया है। इससे पहले भी 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन पर लोन वुल्फ अटैक किए गए थे। उसी के बाद खुफिया जानकारी मिलते ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। सैफुल्लाह के ठिकाने से सिलेंडर और बम और आईईडी बरामद किए गए थे। तब कानपुर के
जाजमऊ इलाके से कई संदिग्ध की गिरफ्तारी भी की गई थी। कानपुर में पहले भी 2017 के बाद जब एमपी में ब्लास्ट हुए, सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ, जिसके तार कानपुर से जुड़े। इस मॉड्यूल के कई लोगों को एजेंसी ने उठाया था, जिसके तार कानपुर से मिले थे। इसी बिना पर एटीएस इस पर भी जांच कर रहा है कि क्या इसमें से जुड़े लोग इस मॉड्यूल का पार्ट हो सकते हैं। बिल्हौर कासगंज रूट पर ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखने के मामले में एसटीएफ की जांच बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन साजिश मामले में एटीएस और कई एजेंसीज ने आसपास के गांव से कई युवकों को और कई महिलाओं और कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। कुछ को हिरासत में भी लिया है। आपको भी पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए, हिरासत में रखा था? हाँ। कितने घंटे रखा था? हमको कल 9-10 बजे ले गई थी और फिर 2 बजे करीब। कानपुर कांड में यूपी पुलिस और एटीएस के अलावा अन्य एजेंसी अभी तफ्तीश में एक सुराग जुटा रही है। कानपुर में हुए कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश के पीछे अब टेरर लिंक निकल के सामने आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक कट्टरपंथी आईएसआई संगठन के खुरासन मॉड्यूल का इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकी संगठन आईएस खुरासान पर शक गहराने के बाद अब एजेंसियों ने हाल की सभी घटनाओं से जुड़े सबूतों को खंगालने के साथ ही जांच तेज कर दी है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर आतंकी साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा जांच एजेंसियों टेक्निकल एविडेंस भी जुटाने की कोशिश वो कर रही है, जिसके तहत सीसीटीवी से सुराग खंगाले जा रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि आतंकियों तक पहुंचने में सीसीटीवी से मिले सुराग कितने अहम हैं या फिर कितने कारगर साबित होंगे। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां आसपास के 200 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। इसके जरिए उन लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ट्रैक पर खतरनाक सामान रखे। सीसीटीवी से सुराग जुटाने की तैयारी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी के डीवीआर जब्त। गैस सिलेंडर एजेंसियों से हो रही पूछताछ। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ। हिरासत में 12। सिलेंडर सप्लाई करते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 219 कैमरा की डीवीआर खंगाली है, 12 लोगों को हिरासत में लिया है और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। साथ ही उस गैस सिलेंडर एजेंसीज को भी अपने रडार पर रखा है जहां से संभवतः ये गैस सिलेंडर खरीदा गया, जिसके आधार पर एक सूची भी बनाई है उन लोगों की जिसने सिलेंडर लिया। पुलिस और जांच एजेंसियां मौके से बरामद सिलेंडर पर लिखे सीरियल नंबर से ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिर ये सिलेंडर कहां से डिलीवर हुआ, इसे घटनास्थल पर कौन लेकर आया और किसने सिलेंडर को ट्रेन की पटरी पर रखा। दावा है कि मामले में पुलिस को गैस एजेंसियों से सिलेंडर खरीदने वालों का नाम और पता भी मिल गया है और जल्द ही उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी।
पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और यूपी पुलिस के साथ साथ मामले की NIA, IB और ATS जांच कर रही है। कानपुर में ATS, IB और NIA की टीमें करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे को खंगालने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों ने वारदात स्थल के पास मौजूद ढाबे से लेकर आसपास के गांवों में 150 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। शिवराजपुर थाने में मौजूद टीम और एजेंसियां हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस ने लोगों से भी संदिग्धों के बारे में जानकारी देने की अपील की है। आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश GRP की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। जांच एजेंसियों को इस मामले में एक हिस्ट्री की पटरी पर सीमेंट का पत्थर रखा मिला, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता की वजह से हादसा टल गया था, क्योंकि उन्होंने समय रहते ट्रेन को रोक लिया। इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल। हमारा सवाल है कि सोलापुर में मालगाड़ी पलटाने की साजिश कैसे हुई नाकाम। इसके बारे में बता रहे हैं सोलापुर से हमारे संवाददाता नितिन शिंदे। भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है। कानपुर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर के कुर्डवाड़ी जंक्शन पर भी ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई है। कुर्डवाड़ी जो जंक्शन है वो सोलापुर का बड़ा जंक्शन है। वहां से चेन्नई, मुंबई, लातूर, पुणे बहुत सी ट्रेनें गुजरती है और उस जंक्शन के 700 मीटर की जो रेल की जो पटरी है उस पटरी पर एक बड़ा सा सीमेंट का ब्लॉक रखा था ताकि आने वाली जो ट्रेन है वो बेपटरी हो जाए, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से वो जो दुर्घटना है वो टल गई है। कानपुर, अजमेर या सोलापुर, ये मामला केवल इन 3 जगहों से ही नहीं जुड़ा हुआ है। पिछले करीब 1.5 महीने के अंदर ऐसे 1.5 दर्जन मामले सामने आए हैं। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या रेल नेटवर्क आतंकियों का नया टारगेट बनता जा रहा है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कानपुर से सिमर चावला। जिस तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट फरातुल्ला गोरी ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत में रेलवे ट्रैक पर निशाना बनाया जाए और उसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ा जाए, उसके बाद से ये जो लंबे समय से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कानपुर की हो, सोलापुर की हो, फर्रुखाबाद की हो, गोंडा की हो, अजमेर की हो, इसको एक तरीके से एग्जाम्पल बनाकर अब इसकी कलेक्टिव जांच सभी एजेंसीज कर रही हैं। अब देखना यह है कि जांच के बाद जब एजेंसीज अपने अपने डिपार्टमेंट में ये रिपोर्ट सबमिट करेंगी तो इस पूरी जांच में क्या निकल कर सामने आता है। बार बार रेल नेटवर्क को निशाना बनाए जाने को लेकर सियासत का खेल शुरू हो गया है। जहां एक ओर विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं सरकार इस मामले पर सियासत करने के लिए विपक्ष पर निशाना साध रही है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि हादसे की साजिश पर कैसे खेली जा रही है सियासत की बाजी। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे इस मामले पर चल रही है सियासी बयानबाजी। ये जो कालिंदी एक्सप्रेस हुआ है, ये प्रयोग था दूसरा गोधरा करने का। ये क्या था? ये रेल जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? आतंकी घटना की साजिश की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन आतंकवाद पर
जिस तरीके का विलाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है, वो एक शोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर में लगातार घटनाएं हो रही हैं आतंकी, कहीं नक्सली घटनाएं हो रही हैं, लगातार ट्रेन की पटरी पे घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल है इन घटनाओं को रोकने में। रेल मंत्री या रेलवे विभाग की हालत इस समय ये हो गई है कि ट्रेन जो है वो जमीन पे ज्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।